हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। आज हम अपनी वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हमारे एग्जाम के बार अंदर काफी बार रिपीट हुए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं 100% जो कि आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा इजी लेवल का रखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ एक वैल्यू दी हुई है और इक्वल टू में रखा है कि a प्लस बी अंडर रूट 2। यहाँ पर आपको a और b जो देखे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस, पिछली वीडियोस में बता चुका हूं आपको कि सिंपल हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई देखो, सबसे पहली बात आपको इस साइड को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पर जो लेफ्ट साइड दिख रही है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपने अपनी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में सीखा था कि भाई कोई भी अगर रूट में वैल्यू दी हुई है तो हम उसका रेशनलाइजेशन कर दिया करते थे। सेम ऐसा ही यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर देंगे, जैसा कि हिंदी में उसे कहा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस रूट 2 डिवाइड में 2 माइनस रूट 2। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले जो हर जो वैल्यू होती थी, मान होता था, उसको दोनों तरफ गुणा कर देते थे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। और सिंपल क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते टाइम जो साइन नीचे का होता था उसे चेंज कर देते थे, यानी कि 2 प्लस रूट 2 और डिवाइड में 2 प्लस रूट 2। इतना क्लियर हो गया। देन आगे क्या करेंगे, आप सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आपको यहाँ देख रहा है, ये क्या है आपका a, मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस, और ये b। देन अगेन देखोगे तो a प्लस b मल्टीप्लाई में है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो अगर ये आइडेंटिटी होगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, a का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पर 2 है दोनों जगह पर, और b को ध्यान से देखोगे तो रूट 2 है। साइन क्या आता है, माइनस। अगर वो नहीं देखना तो माइनस प्लस माइनस, यहां पर आएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। देन आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल छोटा सा डिफरेंस जो कि हमेशा आपको आइडेंटिटी लर्न करते वक्त रखना है, वो ये कि भाई a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है उसमें 2ab से पहले माइनस आता है, और प्लस वाले में तो सब जगह प्लस होता है। ठीक है, सो सिंपली हमें इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना है, इस फॉर्म में लिखना है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, a यहां पर कितना है हमारा 2 है और b कितना है रूट 2 है, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2, a कितना है हमारा 2 और b कितना है रूट 2। क्लियर हो गया। आगे देखो, अब ऐसे ही नीचे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 होगा, और रूट स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, जैसा कि आपको पहले ही पता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आगे 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 होगा, स्क्वायर से रूट कट हो गया, यानी कि प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। देन डिवाइड में क्या बचेगा हमारा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये और ये दोनों वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, यानी कि रूट अलग है इससे। ठीक है, 4 भी इसके साथ होगा। तो सिंपल ये क्या होगा हमारा 6 प्लस 4 रूट 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। देन अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखेंगे, 4 और 3 में से 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, और डिवाइड में हमारा कितना था 2 था, सो 2 से 2 कट हो गया, तो 3 प्लस 2 रूट 2 बचेगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि आपको ये आंसर नहीं बताना, आपको बताना है कि यहाँ पर a और b की वैल्यूज क्या होने वाली हैं। सो सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो a था वो अकेले आ रहा था, और जो b था ना वो रूट 2 से पहले आ रहा था। इसका मतलब ये कि रूट 2 से पहले वाली वैल्यू हमारी जो होगी वो b कहलाएगी, और उससे आगे जो साइन के आगे जो वैल्यू होगी वो हमारी a कहलाएगी। तो सिंपल ये हमारा a हो गया, तो a की वैल्यू होगी 3 और रूट 2 से पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो आंसर निकल के आ गया। सिंपल 2 और 3 मार्क्स आराम से आप इजीली गेन कर सकते हैं। सो इसी के साथ इसका लेवल बढ़ाते हैं एक क्वेश्चन का, और उसको सीखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, जो कि आपके एग्जाम में लास्ट ईयर रिपीट हुआ था 5 मार्क्स में। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ना, इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बताया कि ये हमारा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूरे 5 मार्क्स के अंदर रिपीट हुआ था, है ना। आप अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिला था।
सो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रुक जाते हैं बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं होगा, पहाड़ टूटते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आप इसे लंबा देखते हैं, एक नजरिया है आपका। सो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूं, सिंपल कि भाई इसमें कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू ये दे रखी है और कह रहा है आगे कि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यार एक चीज बताओ आप सिंपल कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए सिंपल आपको x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता, इन्होंने वैल्यू तो दी लेकिन वो कुछ डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू दे दी है। अब फ्रैक्शन वैल्यू को डायरेक्ट पुट करना एक बहुत बड़ा आपके लिए, इसकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा टफ हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमारी बुक में हमें यहाँ पर रेशनलाइजेशन नाम की चीज सिखाई, यानी कि हमें यहाँ पर परिमेयकरण समझाया गया। सो परिमेयकरण क्या होता था, सिंपल लाइक अगर माना ये x की वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे यानी कि परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे जो भी हमारा कट पिट के आंसर आ जाएगी x की वैल्यू, देन ऐसे ही y को सॉल्व करना, y की वैल्यू आ जाएगी निकल के और x और y को आप उसके अंदर पुट कर देंगे। सो सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इजी है, अच्छे से समझ आएगा, बस ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पेन और कॉपी के साथ में बैठ जाइए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने से और हमारे बुक्स को पलटने से, पेज पलटने से कभी भी आपको मैथ्स नहीं आने वाली है जब तक आप पेन और कॉपी का यूज नहीं करोगे। सो प्लीज आप बुक्स को, कॉपीज को अपने साथ में लेकर के बैठो और क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज 100% अगेन क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेंज करके। सो देखो मैं करना स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए कि भाई x की वैल्यू सिंपल हमें क्या पता थी, √3 माइनस √2 डिवाइड में √3 प्लस √2। यहां पर मैं इसे थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना बिकॉज हमारे पास स्पेस की कमी हो जाती है, ठीक है। सो सिंपल देखो भाई हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसकी नीचे वाली वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि √3 माइनस √2 डिवाइड में √3 माइनस √2। सिंपल, अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है भाई। सिंपल a माइनस, मैंने आपको नजरिया क्या बताया कि आप वैल्यूज को मत पढ़ो भाई, a और b मान लो इन्हें सिंपल। तो ये क्या है हमारा a और ये b, ये भी a और ये भी b, तो a माइनस b, तो इसका मतलब a माइनस b का स्क्वायर बन गया, सिंपल। सो देखो भाई हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा भाई इसको देखो a प्लस b और a माइनस b, तो कुछ याद आया, ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया, जिसके माइंड में अभी आया, ठीक है, वेरी गुड। सो सिंपली हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या वैल्यू पुट कर दो भाई, अपना फॉर्मूला देखो, इसे एक्सपेंड करो तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, हमारा आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब भाई वैल्यू पुट करते हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस b यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2, a कितना है √3 और b कितना है √2। देन नीचे करेंगे इसे सॉल्व, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अच्छा सबको पता होगा ना, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, जहां जहां देखे वहां कट कर दो, है ना, बहुत बढ़िया। जिसको इतना समझ आया, 3 प्लस, अब इसे लिखते हैं सिंपल, 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर 3 माइनस 2 बचा नॉर्मली, सो 3 माइनस 2 आ गया, वेरी गुड। तो 3 और 2 दोनों का अगर वैल्यूज को देखोगे तो हमारे नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए यानी कि कांस्टेंट है। सो 3 को 2 से प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 √6, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें यहां से x की वैल्यू पता चल गई क्या होने वाली है। इतना क्लियर हुआ। सेम यही तरीका हमें y की वैल्यू को निकालने के लिए अपनाना है। सो y की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर। तो भाई देखो सिंपली y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं होगा, यहाँ माइनस है ना, या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बिकॉज ऊपर प्लस आने वाला है, नीचे की वैल्यू कट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूं मैं, है ना, साइन चेंज हो जाएगा ना, वेरी गुड, माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका। अब देखो a प्लस बी क्या होता है हमारा, a प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर,
और इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। आगे देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बार 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 जितनी बार आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा बेटर आपकी आइडेंटिटी लर्न होती जाएंगी। क्योंकि आप अगर सोचे कि कॉपी पेन लेकर के आप उसे रट्टे मार लेंगे, 100 रट्टे मारने से आपको वो लर्न बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपको क्लियर होने वाला है। अच्छा, काफी सारे बच्चों को यह डाउट होता होगा एग्जाम में आंसर लिखते वक्त कि यार हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपको यह पता है कि जो स्टेप्स हम कर रहे हैं अगर वो बिल्कुल ठीक है, सो सिंपली आप प्राउड से कह सकते हो कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यह नहीं पता कि जो स्टेप मैंने किया वो ठीक है या नहीं है, तो आपको डाउट हमेशा रहेगा। और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में यह डाउट रहता है कि हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। सो सिंपली देखो, आप अपने बेस को अच्छा करो इसके लिए। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? रूट 3 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b। सिंपल। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कटा हमारा है ना, तो यहाँ 3 माइनस 2 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। ये भी कटे, ये भी कटेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 3 + 2 5 होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और प्लस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है ना, सो 2√6 आ जाएगा। नीचे 1 आएगा जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करो। अब देखो यार, अगर आपको कोई वैल्यूज पता है तो आप उसमें पुट भी कर सकते हो, है ना। अगर अभी आपके किसी के मन में आ रहा हो यार काफी ज्यादा लंबा है, आगे बढ़ते हैं छोड़ते हैं, अगर छोड़ोगे तो एग्जाम के अंदर गारंटेड ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इजी है, अच्छा है, 5 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। ठीक है, बिकॉज 1 मार्क्स से भी हम काफी ज्यादा पीछे रह सकते हैं। सो देखो आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। वैल्यू पुट करते हैं कि x की वैल्यू हमें 5 माइनस 2√6 पता है, 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में y की वैल्यू हमें 5 प्लस √6 पता है, तो यहाँ होगा 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लाई में एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 2√6 और मल्टीप्लाई में 5 प्लस 2√6, है ना। देखने में तो काफी ज्यादा टफ हो गया, काफी ज्यादा हार्ड हो गया, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आप इजीली सोचो आइडेंटिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो सिंपल देखो भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, है ना भाई। देखो ये क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी तो पुट करनी है। अगर आइडेंटिटी बेस है हमारा, उन्हें अच्छे से लर्न करो, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो सिंपली a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 5 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस का 2a और b आ जाएगा हमारा 2√6, है ना भाई। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैंने आइडेंटिटी लगाई है, कॉपी में प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पर क्या? a प्लस b यानी कि a प्लस b का स्क्वायर। सो सिंपल देखो, पहले तो ये वाला प्लस का साइन लगा दिया, इससे समझ में ये अलग है। ठीक है, देन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं कि भाई a कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b कितना है? 2√6 का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। a कितना है? 5 और b कितना है? 2√6। ठीक है भाई, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि हमने ये भी ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। देन ये वाला माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और भाई से भी ब्रैकेट में रखेंगे माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। इतना हमने इसकी वैल्यू पुट करके आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। इतना क्लियर हुआ। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम कि आगे सॉल्व किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, ठीक है, और प्लस में 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखो एक बार। आपको क्या करना है? 2√6 का होल स्क्वायर। तो एक चीज बताओ मुझे, 2 और √6 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है। और जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों डिजिट्स के ऊपर स्क्वायर है। सो सिंपल, स्क्वायर इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, है ना। तो अगर मैं इसे अलग अलग लिखूं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर से रूट कटेगा 6 बचेगा और 6 4 जा 24 आएगा। क्लियर हो गया ना। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करके डीपली समझाया कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको रफ करते हैं। तो इसका मतलब हमने 2√6 को का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और स्क्वायर से रूट कटेगा 4 6 जा 24। ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस का
24। ठीक है भाई, आगे माइनस, अब ये सिंपल से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा 5 2 10 2 20, तो ये आ गया हमारा माइनस का 20√6। तो एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, देन प्लस का साइन, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे मैं नीचे लिखता जाऊंगा 5 का स्क्वायर अगेन 25। ठीक है, और आगे क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो चुका, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या होता है हमारा 24 होता है, तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 2 20√6 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया प्लस का 20√6। आगे देखो भाई हमारा क्या बचा, ये माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रखो, माइनस के बाद कोई भी वैल्यू होती है तो हमेशा याद रखना, माइनस के बाद कोई भी वैल्यू है तो उसे ब्रैकेट में रखना, क्योंकि माइनस हमेशा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कंपेयर होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और यहाँ माइनस है बीच में माइनस, और 2√6 का स्क्वायर करेंगे 24 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, ये माइनस का 20√6, ये प्लस का, तो दोनों ये क्या हो गए हमारे कट हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखो इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो 25 और भाई 25 हमारा हो गया 50, यहाँ पर 24 और 24 दोनों के दोनों प्लस के हैं, तो ये हमारा हो गया 48। ठीक है भाई, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये जो माइनस था ना ये देखो इससे कंपेयर हो रहा है, मैं यहाँ पे आपसे ये कह रहा था कि माइनस प्लस माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस का 24। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो भाई, ये 50 में से 25 माइनस करेंगे 25 बचेगा, 48 और 24 को प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 72। ठीक है भाई, देखो 4 और 8 2 और ये 6 कैरी 1। ठीक है, 7 और ये आ गया हमारा 9, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 97 हो गया, जब जाकर के आपको पूरे 5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन की, एक वैल्यू दी है x माइनस 1/x इक्वल टू 7, और आगे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें लगेगा ये क्वेश्चन हमारे बस की नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आपके बस की होने वाला है, आप इजीली से सॉल्व कर सकेंगे। सो सिंपल देखो करना क्या है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपको यहाँ पर क्यूब दिखता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी इस साइड वैल्यू दे रखी हो उसकी क्यूब कर दो। अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखता है तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे इन बोथ साइड। क्लियर हो गया इतना, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों तरफ। सो सिंपल x माइनस 1/x की होल क्यूब और इक्वल टू 7 की होल क्यूब, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। और ये क्या बन गया, तो हमारी a माइनस बी की क्यूब, इसे a मानो इसे b मानो, a माइनस बी की क्यूब। तो a माइनस बी की क्यूब हमारी क्या होती है, मैं लिखता हूं a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, है ना। इस तरीके से होती है, काफी लोग इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी लिख देते हैं, बट आप ऐसे याद रखना। ठीक है, सो सिंपल a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, तो आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसे विस्तारित रूप में लिखना है, तो आप a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो सिंपल देखो a की वैल्यू कितनी है x, तो इसका मतलब x की क्यूब माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/x, तो 1/x की क्यूब हो जाएगा। और माइनस 3a, a कितना है हमारा x है और b कितना है 1/x है। देन अगेन ब्रैकेट a कितना है हमारा x माइनस 1/x होगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x था, x माइनस 1/x की क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना होगा, इनके ब्रैकेट्स को आगे सॉल्व करना होगा। और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए सिंपल जो हमारे ऊपर क्यूब है इनके ऊपर, तो उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। तो सिंपल देखो x माइनस 1/x की क्यूब कितनी दे रखी है, 7 की क्यूब दे रखी है। क्लियर हो गया, तो क्या मैं इसकी जगह 7 की क्यूब लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे क्या करना है, x की क्यूब को यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि देखो 1 की क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आता है। और अगर x की क्यूब करोगे तो x की क्यूब ही होगा, सिंपल। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई में x से x हमारा कट चुका है, सिंपल हमारा 3 1 जा 3 बचेगा यहाँ पर। और अगेन देखोगे x माइनस 1/x दिख रहा है ना, तो एक बार देखना भाई x माइनस 1/x किसके बराबर था, 7 के बराबर था। जब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 7 है तो आप कंफ्यूज भी मत होइए, डायरेक्ट यहाँ पर 7 ना पुट कर दीजिए। हमने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, वेरी गुड। आगे देखो सिंपल हमें जो फाइंड करना है वो हमें यहाँ पर दिख चुका है, हमें ये फाइंड करना है x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो सिंपल देखो 7 की क्यूब करेंगे तो 3 4 3 आता है, इक्वल टू x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 21 होगा, और माइनस का 21 इक्वल टू में आके प्लस हो जाएगा, और आपका आंसर आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सो सिंपल देखो भाई, इसको इस साइड प्लस में लेके जाएंगे
सो 343 प्लस 21 इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब। इसको प्लस करते हैं, 3 प्लस 1 होगा 4 और ये होगा 6 और ये हो गया 3, यानी कि आंसर हमारा आ चुका है जो हमें आंसर लेके आना था, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब लेकर के आनी थी। सॉरी यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, है ना। तो हमारे एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स की क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की क्यूब इक्वल टू हमारा 364 के बराबर आ चुका है और आपका आंसर भी हमें आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये क्वेश्चन हमारा काफी बार हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, ठीक है। सो प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे जितने क्वेश्चन है काफी सारे के सारे हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है और गारंटेड हमारा 99.9% इसके हमारे एग्जाम में आने के चांस भी होने वाले हैं। सो मैंने जैसे कहा कि आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना क्योंकि आपको क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 है, यानी कि सिंपल कि x प्लस वाई प्लस जेड जहां भी तीनों दिखेंगे उसकी वैल्यू 8 होगी। और आगे कहता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों का जो सम होगा वो 20 होगा। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इसको हमें फाइंड करना है। तो सभी भाइयों को इसे देख करके एक दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया, ये तो यार आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सही दिमाग के अंदर आया। लेकिन उससे पहले देखो, अगर हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो इससे पहले हमें आइडेंटिटी लगानी है इसे सॉल्व करने के लिए। वो कौन सी होती है? ए प्लस सॉरी मैं इसे यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें पता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू किसको याद है? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे साथ बोलना सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और 2yz और प्लस 2zx, है ना भाई? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सभी को आपको एक चीज पता है यार कि ये x प्लस वाई प्लस जेड 8 के बराबर है, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, इसकी जगह 8 लिख देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे देखो, इन तीनों की वैल्यू तो नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो हमें नहीं दिख रहे हैं, बल्कि यहां पर है, कहां है? देखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, बस 2 दिख रहा है सबके साथ। तो सबके साथ 2 है तो इसे बाहर निकालो ना। तो बाहर कैसे निकालेंगे? कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 और अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, एक चीज देखो, आपको इसकी वैल्यू भी पता है, कितनी पता है? 20। तो देखो यहाँ पर 20 पता है, तो इसकी जगह 20 पुट कर देंगे, ठीक है भाई। तो देखो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 64 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी आपको समझ आएगा ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया था यहाँ पर, ठीक है। और प्लस का 2 और ये आ गया 20, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया हमारा? 40। ये प्लस का 40 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 64 में से 40 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। यानी कि देखो, एक अच्छा काम यहाँ पर ये हुआ, इजी काम, कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी पता चल गई, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई और हमें यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू भी पता है। अब मेन चीज हमसे क्या पूछी थी कि हमें तो यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz फाइंड करना है, लेकिन वो तो नहीं पता था ना। तो अभी वो तो फाइंड नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है उसकी आइडेंटिटी? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, आइडेंटिटी मेरे साथ बोलोगे सभी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में क्लोज करो, देन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। बहुत बढ़िया, जिसने सही आइडेंटिटी मेरे साथ में बोली थी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक गलती कर दी और वो गलती ये है कि यहाँ पर प्लस नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ क्या आता है? ये माइनस आता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कैसे करना है कि भाई देखो, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, क्या है हमारी? हमें यहाँ पर वैल्यू 8 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू देखोगे तो कितनी है हमारे पास में? तीनों की वैल्यू हमारे पास है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। अच्छा देखो, इन सब में माइनस आ रहा है ना, लेकिन हमें पता है प्लस की वैल्यू। तो एक काम करो ना, कंफ्यूज मत हो, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस से कंपेयर कर दो सबको। तो सिंपल है, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बचेगा। देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सिंपल। अच्छा, आपको इसकी वैल्यू तो पता है ना सबको, कितनी है? 20 है, तो 20 पुट कर दीजिए।
थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कीजिए बिकॉज स्पेस की हमारे पास कमी है ना। 8 देखो यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं और 24 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 4 बचेगा और बाहर कितना है 8 4 जा 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां जा करके इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलने वाले हैं और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर मेरी बात मानना चाहते हैं आप तो उससे बढ़िया होगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट की जगह आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करिए, नोट करो, गारंटेड आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो हम अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देता हूं जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे, देखो भैया यहीं पर नोट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर होगा कि x माइनस 1/x इक्वल टू हमारा यहां पर होगा आपका, और यहां पर हम रख लेते हैं इसे 2। ठीक है, और फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ये आपको यहां पर फाइंड करना है। सभी जल्दी से इसका आंसर मेरे को कमेंट में देंगे। प्लस इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 0.3 का बार और प्लस में 0.6 का बार, इसका क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। कंफ्यूज मत होना, इसको सॉल्व कर देना p/q की फॉर्म में, इसे भी p/q की फॉर्म में कर देना, जो आंसर है उसे प्लस कर देना और इसके आंसर्स फटाफट मुझे कमेंट में आप देंगे। और अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर तो जरूर करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू।